वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CUET बाई कवि क्लासेस में। आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा BSc अपना करना चाहते हैं CUET के थ्रू, तो उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सा विस्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इसमें मैं आप लोगों को, जैसा आपको पता है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BSc 3 तरह की होती हैं, एक मैथ ग्रुप से होता है, एक बायो ग्रुप से, और दूसरा जो थर्ड जो होता है आपका होम साइंस होता है। और उसमें जो कि आपका पेपर पैटर्न जो था पुराना BSc का, जो कि BSc मैथ का हो या बायो का हो या फिर होम साइंस का हो, इसमें आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुराने पैटर्न को चेंज कर दिया गया। अब CUET के द्वारा जो नया पैटर्न आया, जो नया सिलेबस है, वो क्या है, इसमें क्या सच में 225 क्वेश्चन है या MCQ क्वेश्चन है, उसमें से कितने क्वेश्चन सही करने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में BSc होता है, और BSc यहाँ पे 3 प्रकार के होती हैं, ठीक है। तो पहला मैथ, बायो और होम साइंस। तो बायो, पहले मैं मैथ के बारे में बताऊंगा कि जो BSc मैथ्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी टोटल सीट कितनी होती हैं, उसमें कितने नंबर के पेपर होते हैं, कौन कौन से आपको पेपर देने होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो BSc मैथ है, इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। इसमें आपको 12th में क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। या तो आप क्या होना चाहिए, या फिर आप अपियरिंग में हो, ठीक है। यानी कि इस बार आप लोग बोर्ड पेपर दे रहे होंगे अपना, तो अपियरिंग होंगे तो भी आप लोग इस एग्जाम को बैठने के मतलब कह सकते हैं योग्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो सिलेबस होते हैं वह क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि जो BSc मैथ आपका यहाँ पर है, इसमें आपको कुल पेपर की जो संख्या दी गई है वह 3 पेपर देना। जैसे कि आपको पता है कि CUET जो आपका इस बार हो रहा है, CUET, इसमें आपके 3 पेपर, 3 सेक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। CUET में पहला जो सेक्शन होता है वह आपका लैंग्वेज का होता है, ठीक है। क्या होता है, लैंग्वेज का। सेकंड जो आपका होता है वह आपका डोमेन का होता है, और थर्ड जो आपका सेक्शन होता है वह आपका जनरल टेस्ट होता है, जिसको हम लोग GT के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर आपको देना है, बेसिक मैथ में आपको लैंग्वेज देना है। या तो आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं या फिर आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश जो आपको बात करें तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का आंसर देना होगा, ठीक है। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्नों का आंसर देना होगा। डोमेन में आपको क्या करना है कि आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पहला आपको फिजिक्स दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रहेगा केमिस्ट्री, और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो पेपर देना है वह किसी 2 का देना है। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री दे सकते हैं या फिर फिजिक्स कंप्यूटर दे सकते हैं। और इसमें आपको पेपर जो आपको दिया जाएगा वह आपका टोटल जो क्वेश्चन आपको करना होगा वह आपको 80 क्वेश्चन करना होगा, जो कि आपका 100 रहेगा, ठीक है। यानी कि 100 में से आपको 80 प्रश्नों का आंसर आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः आपको यहाँ पे आवृत्ति करना मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे कंप्यूटर, जिनमें से आपको 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देना होगा, ठीक है। इसके बाद GT का जो आपका पेपर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल, यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल टेस्ट बोल सकते हैं, जनरल स्टडी बोल सकते हैं, यहाँ पे GK। तो इसमें आपके GK, GS, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, ये सभी आपके जनरल टेस्ट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, GK आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, और रीजनिंग भी आते हैं आपके प्रश्न। तो इसमें आपका जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी, तो टोटल 60 प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे आंसर करना है आपको। और प्रश्न की संख्या कितनी दी रहेगी आपको, तो इसमें जो प्रश्नों की संख्या दी रहेगी वह कितनी रहेगी आपको, 75 रहेगी। यानी कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज ग्रुप का यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। इसके अलावा यहाँ पे जो जनरल टेस्ट है उसको भी मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, वो आप लोग यहाँ पे जो आप लोग का कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जा करके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पूरे सब्जेक्ट का वीडियो दे दिया है आप लोग को, PDF फाइल भी आप लोग को वहाँ पे मिल जाया करेगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हुआ मैथमेटिक्स का, कि जो भी BSc मैथ करना चाहते हैं वहाँ से इनको ये सारे पेपर पैटर्न जो है आपका फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो BSc मैथ में अगर हम बात करें, वहां पे सीटों की जो संख्या है वह 732 है, ठीक है। 732 सीटों के लिए आप लोग यहाँ पे आपस में लड़ाई करेंगे कि आप लोग की यहाँ पर क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए। किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, BSc मैथ 732 सीटों के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर BSc बायो के बारे में, ठीक है। तो BSc बायो में जैसा कि आपको पता है कि CUET जो आप लोग का इस बार हो रहा है, CUET, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट देने हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट देने हैं, 3, जिसमें से आपका पहला जो आपका होता है वह लैंग्वेज का होता है, सेक्शन 1 जो होता है, ठीक है। सेक्शन 2 भी होता है आपका यहाँ पे,
ठीक है। सेक्शन 2 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ और सेक्शन 3 होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 फिर से मैं आपको पुनरावृत्ति करना चाहूँगा कि आपका लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 आपका डोमेन होता है और सेक्शन 3 जो होता है आपका वो जीटी होता है, यानी कि जनरल टेस्ट होता है। तो लैंग्वेज पेपर में आपको या तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक पेपर देंगे और इसमें जो पेपर आपको देना होगा, मतलब आपका कसने परीक्षा में पूछा जाएगा, वह 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 40 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा और यहाँ पे आपको जो टोटल प्रश्न रहेंगे, यानी कि आपको कितने रहेंगे यहाँ पे आपको 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कोई आपको एक देना होगा। समझ गए आप लोग कि कोई एक पेपर आपको देना होगा। उसके बाद आपका सेकंड जो आपका आता है, सेम यही रहता है, लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लीजिए या तो फिर हिंदी लीजिए, ठीक है। और दोनों में से कोई एक देना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, और उसमें 40 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पेपर जो आपका होगा डोमेन का। तो डोमेन में आपको 2 सब्जेक्ट चुने जाएंगे। पहला आपका यहाँ पे क्या रहेगा, वह रहेगा बायो, ठीक है। क्या रहेगा, बायो। और सेकंड जो आपका वो केमिस्ट्री रहेगा। इन दोनों से ही आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह ये दोनों ही कंपलसरी है, यानी कि जो बायो से करना चाहते हैं अपना बीएससी, उनके लिए बायो और केमिस्ट्री एकदम मस्ट कर दिया गया है, ये आपको देना ये कंपलसरी है। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका टोटल कितने प्रश्नों का आंसर देना होगा आपको। तो टोटल आपको प्रश्नों का जो जवाब देना होगा वह 80 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा, ठीक है। और इसमें आपको प्रश्नों की संख्या कुल कितनी दी रहेगी, 100 दी रहेगी, यानी कि 100 में से आपको 80 प्रश्नों का जवाब देना होगा, ठीक है। जीटी में आपको पुनः आपको सभी को पता है कि इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 75 होती है और इसमें जो प्रश्नों का आपको जवाब देना होता है वो कितने होता है, 60 होता है। समझ गए आप लोग। यानी कि आपको अगर बायो से करना चाहते हैं तो आपको 40 और 80, 120 और यहाँ पे 60, 180 प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा, ठीक है। यानी 180 प्रश्न अगर आप लोग को जवाब देना होगा और 180 में से अगर आप 160, 165 के यहाँ पे लाते हैं तो फिर आप लोग का यहाँ पे सीट कंफर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। अगर हम बायो की बात करें तो सीटों की जो संख्या आपको है वह लगभग 367 सीटें हैं, ठीक है। 367 सीटों के लिए आप लोग आपस में यहां पर मुकाबला करेंगे एक सीट प्राप्त करने के लिए। थर्ड बीएससी जो आपका है वह केवल और केवल फीमेल के लिए है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यह केवल और केवल फीमेल के लिए। आपका मैथ और बायो जो था वो आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों के लिए था, लेकिन आपका बीएससी जो आपका फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस और होम साइंस है, ये केवल केवल फीमेल के लिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो आप लोगों को जो सिलेबस होता है वह सिलेबस क्या आपका होगा, इसमें भी आपको 3 सेक्शन देना होगा पेपर, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 देना होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में आपके प्रश्नों की जो संख्या होगी, आपको पता है कि लैंग्वेज पेपर है, तो लैंग्वेज पेपर में आपको 2 लैंग्वेज रहेंगे, या तो हिंदी के पेपर दीजिए या फिर आप लोग इंग्लिश के पेपर दीजिए। समझ गए आप लोग। तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पेपर देना होगा और इसमें आपको संख्या जो प्रश्नों को रहेगी वह प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, आपको लगभग आपको यहाँ पे 40 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसमें कि आपको अगर बात करें तो 50 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड बात करें कि जो आपका सेकंड पेपर होगा वह डोमेन का होगा। तो डोमेन में आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वह आपका केवल एक विषय पूछा जाएगा और वह रहेगा आपका होम साइंस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, होम साइंस का पेपर देना होगा आपको। और होम साइंस में आपको टोटल प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वह आपको प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक बार पुनः कि यह आपकी 40 रहेगी, ठीक है। कितने रहेगी, 40 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा और 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहां पे अगर बात करें सेक्शन थर्ड जो आपका है, जिसको हम लोग जीटी के नाम से जानते हैं, इसमें आपके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वह 60 रहेगी, ठीक। कितनी रहेगी, 60 रहेगी, जिसमें आपको टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 75। यानी कि आपको कुल संख्या कितनी प्रश्न हल करने होंगे, 40 40 80 80 और 60 कितना हो गया, 8 6 14, 140 प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा, ठीक है। कितने प्रश्नों का, 140 प्रश्नों का आंसर देना होगा। कितने में से आपको, तो यह आपका कुल टोटल जो आपको प्रश्न देख सकते हैं कि 100 175 प्रश्नों में से, ठीक है। 175 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 140 प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीटों की संख्या की। तो बीएससी यहाँ पे जो होम साइंस है इसमें सीटों की संख्या उसके जो आपके मैथ और बायो है उनकी अपेक्षा बहुत कम है। इसमें सीटों की संख्या केवल 58 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें हैं इसमें, 58 सीटें यहाँ पर आपको केवल देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसीलिए 58 सीट को लिए आप लोग जो फीमेल कैंडिडेट है आपस में यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर टकराव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें यहाँ पे आप लोग को कंफर्म हो चुकी होंगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो आप यहाँ पे 12th आप लोग पास होंगे या फिर आप लोग क्या किए होंगे कि आप पेयरिंग में होंगे। तो यही दो आप लोग की क्राइटेरिया रखी गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर 50% होने तो और माशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको इस वीडियो से आप थोड़ा सी मदद मिला होगा जरूर इस सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बोलना कहेंगे तो मैं आप लोग को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का जो आप लोग का सब्जेक्ट ग्रुप है, सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसका डोमेन सब्जेक्ट, उसका एक विस्तार रूप से आप लोग को सब्जेक्ट बता दूंगा कि हाँ आपको कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आपको छोड़ना है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल जब आप लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि हाँ सर हमें बायो का सिलेबस बता दीजिए, या फिर हमें सर मैथ का सिलेबस बता दीजिए, या फिर हमें होम साइंस का सिलेबस बता दीजिए। ये अगर आप लोग बोलेंगे तभी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है
किसी और के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग कन्फर्म हो चुकी होंगी। तो फिर अलविदा लेते हैं, यहीं पे अपने वाणी को हम विराम करेंगे और उम्मीद करते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हों तो इसको आप लोग फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।